हकीकत ये है कि 72 घंटे में बनता नहीं है। बहुत सारे देश के किसान इसको बहा रहे हैं पानी में और फिर वो लौट जाते हैं रासायनिक खेती की ओर और क्या कहते हैं कि साहब वो तो हमने 4 साल किया, हमको कोई फ़ायदा नहीं है, लौट गए। ये जब रासायनिक उर्वरक डालते हैं तो फिर हमारी फसलों में बीमारियां लगती हैं, फिर मुझे फंजीसाइड डालने की मजबूरी आ जाती है। 3 महीने के बाद जब इतना बदबू मारे कि इसमें हाथ डालें और 3 बार साबुन से धुलें फिर भी ये स्मेल ना जाए तो समझ लो ये बन गया। अब जब बन जाएगा तो इसमें से केवल 20 किलो मात्रा 20 लीटर मात्रा लीजिए। को बनाने वाले कौन थे? सूक्ष्म जीव थे और नाना प्रकार के जीव जंतु थे, जैसे केचुआ ही आप जानते हैं। ये जीव मर गए इसलिए फसलों के अवशेष जो छूट जाते हैं जाने अनजाने वो डिकम्पोज होकर के फसलों की भोजन के लायक नहीं रहते। इसीलिए जब हम कोई फसल बोते हैं तो हमारी मजबूरी हो गई है कि हमें रासायनिक उर्वरक डालने पड़ते हैं और जब रासायनिक उर्वरक डालते हैं तो फिर हमारी फसलों में बीमारियां लगती हैं, फिर मुझे फंजीसाइड डालने की मजबूरी आ जाती है। इसी प्रकार कीटनाशक डालना मेरी मजबूरी बन गई है। तो जीवामृत है क्या कि जो मेरे खेत में जीवाणु नष्ट हो गए, तो जीवामृत में आपने सुना होगा कि जंगल की मिट्टी लाएं या बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी लाएं। उसका मतलब यही है कि जिन जगहों पर मनुष्य की छेड़छाड़ नहीं हुई है वहाँ शायद जीवाणु जिंदा हो। तो जंगल में तो 100% जीवाणु जिंदा है। तो आपके सामने ये देखिए जंगल की मिट्टी है, इसमें बहुत ढेर सारी मात्रा में जीवाणु है और ये जीवाणु मैं एक ड्रम में डालूंगा। ये ड्रम है, अभी आपके सामने दिखाऊंगा। ये ड्रम है, इसमें मैं ये जीवाणु डाल दूंगा और इसमें पानी भर दूंगा। तो इसमें पानी हो गया और जीवाणु हो गया, ठीक है ना। अब ये जीवाणु खाएगा क्या? तो आपको बताया गया है कि इसमें 10 लीटर गौमूत्र डालना है, 15 किलो गाय का गोबर डालना है, 1 किलो बेसन डालना है, 1 किलो गुड़ डालना है और 5 दिन के बाद 72 घंटे के बाद ये तैयार हो जाता है, इसको खेत में डाल देना है। हम यहाँ पर ये कहते हैं कि जंगल की मिट्टी में जो जीवाणु थे ये 200 लीटर के ड्रम में 72 घंटे में तो डेवलप होने वाले नहीं हैं और ना वो 1 किलो गुड़ और 1 किलो बेसन से उनका काम चलने वाला है, क्योंकि जीवाणुओं की जो 502 किलो मिट्टी है उसकी मात्रा को मैं 200 लीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो इनको टाइम भी चाहिए और भोजन भी चाहिए। तो हमको इसमें 2.5-3 महीने का समय देना पड़ता है और गुड़ और आटा की मात्रा हर 10वें दिन बाद 2-2 किलो 2-2 किलो 2-2 किलो, अगर कोई 3-3 किलो भी दे देगा तो कोई खतर मतलब कोई आपत्ति नहीं है। अगर किसी ने 1.5 किलो दे दिया 1.5 किलो दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस हम अपने मन से मानते हैं कि अब इनका भोजन खत्म हो गया होगा तो भोजन की मात्रा हम देते रहें। जैसे हम सुबह और शाम खाना खाते हैं ना, हम तो ऐसा कि नहीं कि एक दिन सप्ताह में 1 दिन खाएंगे, तो इनके साथ हम ऐसा कैसा कर सकते हैं। तो इनको रेगुलर 10वें दिन पर 2 किलो गुड़ 2 किलो आटा देते रहिए और बीच बीच में इनको एक दिन में 1 बार चलाते रहिए। 3 महीने 2.5 महीने के बाद जब ये जीवामृत अच्छी खासा मतलब ठीक ठाक मात्रा में बन जाएगा, तो अभी जैसे आपने सुना है कि पहले इसका घन जीवामृत बना के खेत में डालिए, फिर उसके बाद पूरा एक ड्रम फिर बना लीजिए, फिर पहला पानी दीजिए तो उस पानी की नाली के साथ बहाइए, फिर दूसरे पानी में भी बहाइए, फिर तीसरे पानी में भी बहाइए। हकीकत ये है कि 72 घंटे में बनता नहीं है। बहुत सारे देश के किसान इसको बहा रहे हैं पानी में और फिर वो लौट जाते हैं रासायनिक खेती की ओर और क्या कहते हैं कि साहब वो तो हमने 4 साल किया, हमको कोई फ़ायदा नहीं है, लौट गए। ये जो परफेक्ट विधि है जीवामृत बनाने की कि आप अच्छी खासी मात्रा में 5 किलो जंगल की मिट्टी डालेंगे, 5 किलो गुड़ डालेंगे, 5 किलो आटा डालेंगे और 150 लीटर पानी भर देंगे, हर रोज़ हिलाएंगे। 15 दिन के बाद फिर 3-3 किलो आटा और गुड़ डालेंगे, फिर 10वें दिन 2-2 किलो डालेंगे। 2.5-3 महीने के बाद जब इतना बदबू मारे कि इसमें हाथ डालें और 3 बार साबुन से धुलें फिर भी ये स्मेल ना जाए तो समझ लो ये बन गया। अब जब बन जाएगा तो इसमें से केवल 20 किलो मात्रा 20 लीटर मात्रा लीजिए। अगर बरसात का सीज़न है, पानी खेत में छलछला रहा है यानी तैर रहा है, तो बस 20 जगह 1 एकड़ ज़मीन में केवल 20 जगह मग्गे से पानी 20 लीटर फेंक दीजिए। जीवामृत के जीवाणु खेत में इनाकुलेशन मैंने कर दिया।
अगर पानी नहीं भरा है, रबी सीजन में आपको बुआई करनी है, तो फिर इसका घन जीवामृत बनाइए, यानी कि 20 लीटर लीजिए और 100 किलो सूखे हुए गोबर में मिलाइए, खेत में बिखेरिए और पीछे से जुताई कर दीजिए। क्योंकि ये व्यवहारिकता में किसान का घर जहाँ है उससे खेत उसका 1.5-2 किलोमीटर दूर है। अब ये घर में 200 लीटर बनाया, अब खेत तक कैसे ले जाए? एक व्यवहारिक कठिनाई, इसलिए किसान आगे नहीं आ रहे। दूसरा, अगर कोई कहे कि नहीं खेत में ही बनाए, तो खेत में बनाएगा तो ये ड्रम रात को कोई जो है ना जीवामृत फैला देगा, ड्रम उठा के चला जाएगा। तो इसलिए ये जीवामृत का विज्ञान है, बिल्कुल सरल है। जंगल के जीवाणुओं को अपने खेत में डालना है। जो रीजन था मर जाने का, जीवाणुओं के मर जाने का एक रीजन था ना कि केमिकल से मरे या धूप से मरे, तो फिर कहूँगा केमिकल अब आगे नहीं डालने। खास करके पेस्टिसाइड की बात कर रहा हूँ। यूरिया डीएपी की मात्रा थोड़ी थोड़ी आप धीरे धीरे ड्रॉप करेंगे, लेकिन पेस्टिसाइड तो पहले ही साल से बंद कर देंगे। एक चीज़ और है कि फिर ये धूप में मरेंगे, तो खेत की मेड़ पर आप 2-4-6 जगह, जैसे देखो मैं इस पेड़ के नीचे खड़ा हूँ, तो अगर ऐसे पेड़ खड़े हैं तो धूप वाले हिस्से के बैक्टीरिया गर्मी में मई जून में मरेंगे, लेकिन छाया वाले स्थान पर नहीं मरेंगे। और जैसे ही बारिश होगा, ज़मीन ठंडी होगी, तो छाया वाले स्थान के बैक्टीरिया माइग्रेट करके पूरे खेत में फैल जाएंगे। इतना सब विज्ञान है। मुझे उम्मीद है आप सब लोग समझदार हो, सब इसको सीख भी जाओगे और इसको करोगे भी। करना तो है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है। नमस्कार।